हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी तन्हाई अब सहेली है। भोपाल स्टेशन पर खड़ी मैं बार बार घड़ी देख रही थी। मेरा गला सूख रहा था, दिल की धड़कन तेज हो रही थी कि तभी धड़ धड़ करती ट्रेन स्टेशन पर आ गई। मैं उत्सुकता से हर डिब्बे को ध्यान से देख रही थी कि किसी डिब्बे से मलय उतरेगा। मलय को देखे एक युग बीत चला था। उस समय मैं और मलय एडीबी कॉलेज से एमए कर रहे थे। एक दिन परीक्षा के दौरान कॉलेज जाते वक्त मेरी स्कूटी पंचर हो गई थी। मैं परेशान हो गई थी कि तभी मलय का स्कूटर मेरे पास आकर रुका और उसने मुझे लिफ्ट ऑफ़र की। न जाने क्यों उसका यह साथ मुझे बहुत पसंद आ रहा था। जब कभी उसकी पीठ से मेरा हाथ छू जाता तो एक नशा सा छाने लगता। इसी मदहोशी के आलम में कॉलेज आ गया और मैंने खुद को जैसे तैसे संभाल कर पेपर दिया। वापसी में मलय मेरी स्कूटी को गैराज तक ले गया। मैंने उसे धन्यवाद के रूप में चाय पिलाने की पेशकश की तो उसने अपने घर चलने का आग्रह किया। उसके घर पहुंचकर सबसे मिली। उसकी छोटी बहन तीशा मुझे देखते ही बोली, दादा ने बताया नहीं कभी कि तुम उसके साथ पढ़ती हो। भालो बासी, तुम बहुत अच्छी हो। तभी मलय की मम्मी भी आ गई थी। चाय पीकर मैं घर चली आई। अगले पेपर की तैयारी करना दुश्वार हो गया था। ऐसा लग रहा था मलय अभी भी मेरे साथ है। यह था मेरे पहले प्यार का पहला एहसास। वक्त के साथ साथ यह एहसास और गहरा होता चला गया। एमए फाइनल की क्लासेस शुरू हो गई थी कि तभी मलय के पिताजी का देहांत हो गया और उनकी जगह मलय को दिल्ली में नौकरी मिल गई। कुछ ही दिनों में वो दिल्ली शिफ्ट हो गया। इसके बाद मोबाइल पर बातें होती रहीं, लेकिन फिर अचानक मलय की तरफ से फ़ोन और मैसेजेस आने बंद हो गए। लंबा अरसा गुजर गया, मलय की कोई खबर नहीं मिली। मेरे घर पर मुझ पर भी शादी का दबाव डाला जा रहा था, लेकिन इसी बीच मुझे नौकरी मिल गई और मैंने शादी को और कुछ समय के लिए टाल दिया। तभी एक दिन अचानक तीशा का मैसेज आया कि वो लोग फला तारीख को तमिलनाडु एक्सप्रेस से भोपाल आ रहे हैं। संतोष, कैसी हो? की आवाज़ से मेरी विचारधारा टूटी तो तीशा ने मुझे पहचान लिया। तीशा बड़ी हो चुकी थी। उसके माथे पर बड़ी बिंदी और मांग में सिंदूर था। मैं उसके गले लग गई और यहाँ वहाँ देखकर मलय को ढूंढने लगी। तीशा ने कहा, संतोष, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो अब नहीं आएगा। मलय एक एक्सीडेंट में हम सबको छोड़कर चला गया। वो तुमसे बहुत प्यार करता था। माँ भी उसकी शादी तुमसे करवाना चाहती थी, लेकिन दादा यूं अचानक हम सबको छोड़कर चला गया और उसके जाने के कुछ समय बाद माँ भी नहीं रही। इतना कहकर वो बुरी तरह रो पड़ी। फिर संभल कर बोली, तुमने शादी नहीं की अब तक? मलय के बिना मैं कैसे शादी कर सकती थी? इतना कहकर मैं स्टेशन से बाहर निकल आई। मुझे इस बात का संतोष था कि मलय मुझे भूला नहीं था। उसके दिल में मैंने जगह बना ली थी। आज 45 साल की हो गई हूँ। मलय की याद और तन्हाई को सहेली बनाकर जीने की आदत पड़ गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।